चलो बेटा, आज आप सबको हम कक्षा 10 का पहला चैप्टर आपका पढ़ाने जा रहे हैं। बहुत से बच्चों का फरमाइश था कि कक्षा 10 का आप वीडियो क्यों नहीं बना रहे हैं, तो हमने सोचा कि 10 का भी वीडियो बनाते हैं। बहुत से बच्चों का कमेंट आ रहा था। तो समय के अभाव में आजकल वीडियो नहीं जा पा रहे हैं, थोड़ा समय का अभाव है। चलिए अच्छा टॉपिक पे आते हैं। आपका कक्षा 10 में केमिस्ट्री का टॉपिक है रासायनिक अक्रिया एवं समीकरण। ये आपका पहला चैप्टर है, यही आपको पढ़ना है। तो आप हमारे साथ बन के अच्छे से पढ़िए, आपको कोई भी टॉपिक रटना नहीं पड़ेगा, यही हम रटवा देंगे अच्छे से। चलिए ध्यान दीजिए। सबसे पहले इसमें आता है आपका पहला हेडिंग आता है भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन इसे बोलते हैं बेटा फिजिकल चेंज। भौतिक परिवर्तन क्या होता है? एक ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, उसे क्या बोलते हैं? भौतिक परिवर्तन। जैसे एग्जाम्पल बेटा, हम पानी को ठंडा करते हैं तो क्या बनता है? बर्फ। अब बर्फ को फिर गर्म करते हैं, क्या बनता है? पानी। क्लियर हो गया? एक ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, उसे हम कहते हैं भौतिक परिवर्तन। तो आप लिख सकते हो बेटा इसको, एक ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, उसे भौतिक परिवर्तन कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं कि हमने क्या लिया? पानी। पानी को हमने क्या किया? ठंडा किया, तो क्या बना बेटा? बर्फ बना। अब पुनः हम बर्फ को क्या कर देंगे? यदि गर्म कर देंगे तो पुनः हमको पानी फिर से मिल जाएगा। अर्थात हमने पानी लिया था और फिर हमको अंत में पानी ही मिल गया, इसमें कुछ नया पदार्थ बना नहीं बना। तो ये आपका कौन सा परिवर्तन हो गया? भौतिक। चलिए अगला आपका आता है रासायनिक परिवर्तन। अर्थात एक ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ बन जाता है, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे देखो परिभाषा ध्यान से सुनो, एक ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ बन जाता है, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे सब लोग जानते हो कि दूध से दही बनता है। दूध से दही कैसे बनता है बेटा? जब हम दूध में हम नींबू डालते हैं तो क्या बनता है? उससे दही। तो क्या दही से हम पुनः दूध प्राप्त कर सकते हैं? नहीं बना सकते हो। तो आपका पहला एग्जाम्पल बेटा क्या हो जाएगा? दूध से दही का बनना। और अगला एग्जाम्पल क्या होगा बेटा? जिससे बताओ, खाना तो सबके घर में बनता होगा बेटा। आटे से ध्यान देना, आटे से क्या बनता है? रोटी बनता है। तो क्या रोटी से पुनः आटा बना सकते हो? नहीं बना सकते हो। तो देखो क्या हुआ, एक नया पदार्थ बन गया। ठीक है, तो इसको बड़ा पहले परिभाषा आप लिख लेंगे, एक ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ बन जाता है, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे बेटा इसके बहुत से एग्जाम्पल हैं, आपको एक एक एग्जाम्पल बहुत ही ध्यान से समझने हैं। जैसे दूध से दही का बनना। अब जरा बताइए, आपके घरों में सिरका भी बनता होगा, तो सिरका कैसे बनता है बेटा? गन्ने के रस से। तो गन्ने के रस से सिरका बनता है। क्या पुनः सिरके से आप गन्ना का रस बना सकते हैं? नहीं बना सकते।
अगला एग्जाम्पल क्या होगा आपका, सिरके का बनना। सिरके का बनना। एक बात बेटा आपको यहाँ और जानना है कि सिरका का औषध क्या होता है। सिरका का बेटा औषध होता है CH3COOH, इसे बोलते हैं सिरका। क्या बोलते हैं, सिरका। क्लियर। चलिए अब आते हैं बेटा, आपका अगला टॉपिक है जो पार्ट का नाम था रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। अब आते हैं बेटा आपके पार्ट पे, ये आपके बेसिक थे। रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं इसे। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, पता है किसी को, नहीं पता है? चलो सुनो बेटा, देखो किसे कहते हैं, देखो ध्यान सुनना। किसी नए पदार्थ का बनना ही क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। किसी नए पदार्थ का निर्माण ही क्या करता है, रासायनिक अभिक्रिया। अब जरा किताबी भाषा में जाओगे तो किताब लिखता है कि दो या दो से अधिक जब पदार्थ आपस में मिलते हैं तो किसी एक नए गुणधर्म वाले नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। तो यहाँ पे आप कर सकते हो बेटा कि नए पदार्थों का निर्माण ही रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। अथवा करके एक परिभाषा आपका लिखवा देते हैं किताब वाला, दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर आपस में मिल करके किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे आप एग्जाम्पल में समझ सकते हैं, जैसे हमारा ये हाइड्रोजन है, ये अभिक्रिया करता है क्लोरीन से, तो क्या बनाता है आपका 2HCl। देखिए जरा ध्यान दीजिए, ये आपका हाइड्रोजन है, एक क्लोरीन है, ये दोनों अलग अलग पदार्थ हैं, आपका हाइड्रोजन क्लोरीन, और जब दोनों आपस में मिलते हैं क्या बनता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये आपका बेटा है हाइड्रोजन और इसे कहते हैं हम क्लोरीन। चलिए इसे आप अच्छे से नोट्स बना लीजिए, आगे पढ़ाते हैं। हमने एग्जाम्पल लिया था कि हाइड्रोजन, ये आपका हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन जब क्लोरीन Cl2 से अभिक्रिया करता है तो आपका बनाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अर्थात हाइड्रोजन क्लोराइड। इसी का नाम है हाइड्रोजन क्लोराइड। ध्यान दीजिए, अब किसी रासायनिक अभिक्रिया में ध्यान देना बेटा, रासायनिक अभिक्रिया का निर्माण कैसे होता है। देखिए किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उसे कहा जाता है अभिकारक। ध्यान देना बेटा, और किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ बनता है उसे कहा जाता है उत्पाद। तो देखिए आपका अगला टॉपिक होगा अभिकारक किसे कहते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, अभिकारक क्या है। जैसे आपके घर में खाना बनता है तो खाना में बेटा मान लीजिए सब्जी बनता है, तो सब्जी में क्या बनता है भाई, जो सब्जी आपको बनाना होता है आप उसके मटेरियल लेते हैं, तो जो बेटा मटेरियल यूज करते हैं सब्जी बनाने को, वही तो क्या है, वही तो अभिकारक है। और लास्ट में बेटा हमको जो सब्जी बनता है हमारा,
जिस चीज की, वही हमारा क्या बनता है, उत्पाद। ठीक है, जैसे मान लो हम पनीर की सब्जी बना रहे हैं, अब बेटा उसमें हम पनीर यूज नहीं करें, बेटा सब्जी को बढ़िया हम तेल मसाला डाल के बना दें, तो क्या पनीर का सब्जी बनेगा? नहीं बनेगा। तो बेटा हमने मेन प्रोडक्ट लिया ही नहीं। तो जब बेटा उसमें पनीर डालेंगे तभी तुम्हारा पनीर सब्जी बनेगा। तो हमारा बेटा पनीर क्या हो गया? अभिकारक हो गया। क्या हो गया? अभिकारक। जैसे ध्यान रखना, कैसे लिखेंगे इसे? ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। जैसे आपको एग्जांपल बता दें, जैसे आपका सिरका बना था, तो सिरका कैसे बना था? गन्ने की रस से। तो गन्ना का रस क्या हो गया? अभिकारक। और सिरका जो बना क्या हो गया? उत्पाद। यहाँ बेटा आप कर सकते हैं गन्ने का रस। उसके बाद आप बनाए थे दूध से दही, तो दूध क्या हो गया? अभिकारक हो गया। चलिए अगला आता है आपका उत्पाद। इत्यादि बहुत सी गैस के एग्जाम्पल हैं। इसे बोलते हैं प्रोडक्ट, अभिकारक को बोलते हैं रिएक्टेंट। चलिए ध्यान दीजिए, उत्पाद क्या होता है? किसी रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ का निर्माण होता है उसे उत्पाद कहते हैं। जैसे आपने गन्ने के रस से क्या बनाया था? सिरका। तो बेटा आपका एग्जाम्पल क्या हो गया बेटा? सिरका। और दूध से आपने क्या बनाया था? दही। तो दही क्या हो गया? उत्पाद। और बहुत से इनके एग्जाम्पल हैं। चलो अब आते हैं, इसमें एक टॉपिक आपका और आता है, अभिकर्मक। अभिकर्मक। अब अभिकर्मक क्या होते हैं, ध्यान देना। हालांकि थोड़ा टॉपिक आपके लेवल से थोड़ा अलग है, लेकिन आपको जानना जरूरी है। अभिकर्मक क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जो अभिकारक पर आक्रमण करके उत्पाद बनाते हैं, अभिकर्मक कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जो अभिकारक पर आक्रमण करके उत्पाद बनाते हैं, अभिकर्मक कहलाते हैं। इसको जान लीजिए, आप में नहीं है। ठीक है, उसके बाद इसमें टॉपिक और आता है उत्प्रेरक। तो आपको जानना है, इसे बोलते हैं कैटलिस्ट, उत्प्रेरक। और उत्प्रेरक क्या होता है बेटा? ऐसे पदार्थ जिनकी उपस्थिति में किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर या वेग घट जाए या बढ़ जाए और अंत में उस पदार्थ के रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन न हो, तो उसे क्या कहते हैं? उत्प्रेरक। ठीक, क्लियर। चलो आगे चलते हैं बेटा। चलिए अब आता है आपका रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। बेटा वैसे तो रिएक्शन बहुत से प्रकार के होते हैं, अभिक्रियाएं बहुत से प्रकार के होते हैं, लेकिन आपको 4 या 5 पढ़ने हैं ना। चलिए ध्यान दीजिए, आपका पहला टॉपिक रहा होगा उसमें प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन या इसे बोलते हैं विस्थापन। अभिक्रिया
ये आपके बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। चलिए ध्यान दीजिए, विस्थापन या प्रतिस्थापन के कहते विषय हैं। देखिए ध्यान दीजिए, वह रासायनिक अक्रिया जिसमें किसी एक परमाणु या समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु या समूह आ जाए, उस रासायनिक अक्रिया को विस्थापन या प्रतिस्थापन अक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए, वह रासायनिक अक्रिया जिसमें किसी एक परमाणु या समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु या समूह आ जाए तो उस रासायनिक अभिक्रिया को प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ध्यान दीजिए, इसका एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल है। जिंक ले लीजिए आप, इसे बोलते हैं बेटा जिंक। अब जिंक को जब हम कॉपर सल्फेट के विलयन में मिलाते हैं तो क्या होता है, देखिए CuSO4, ये आपका है कॉपर सल्फेट। जब हम जिंक को कॉपर सल्फेट के विलयन में मिलाते हैं तो कॉपर के स्थान पे जिंक आता है, क्योंकि जिंक की सक्रियता कॉपर से अधिक होती है। जिंक की सक्रियता कॉपर से अधिक होती है, तो जिंक भाई कॉपर के स्थान ले लेगा। यहां बनेगा आपका ZnSO4, इसका नाम है जिंक सल्फेट, और यहां से कॉपर का प्रतिस्थापन हो जाएगा, कॉपर बाहर निकल जाएगा। तो इसमें जरा ध्यान दीजिए, परिभाषा लिखे है कि वह रासायनिक अक्रिया जिसमें किसी एक परमाणु या समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु या समूह आ जाए तो उस रासायनिक अक्रिया को प्रतिस्थापन अक्रिया कहते हैं। चलो ध्यान दीजिए कि इस कॉपर सल्फेट में कॉपर के स्थान कौन लिया, जिंक, अर्थात एक परमाणु या समूह के स्थान पर कौन आया, दूसरा परमाणु या समूह आ गया, तो इस अक्रिया क्या कहेंगे, प्रतिस्थापन या विस्थापन अक्रिया। क्लियर। अब आपका अगला टॉपिक आता है संयोजन अक्रिया। संयोजन या इसके कई नाम हैं, संकलन या योगात्मक अभिक्रिया। ये भी आपके बोर्ड की दृष्टि से वेरी वेरी आईएमपी है। चलिए ध्यान दीजिए, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे हमने रासायनिक अभिक्रिया का एग्जाम्पल लिया था, हाइड्रोजन जब क्लोरीन से अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, हाइड्रोजन क्लोराइड 2HCl।
तो जरा देखिए, ए एक अलग पदार्थ था और ए भी एक अलग पदार्थ था, अर्थात हाइड्रोजन एक अलग पदार्थ था और क्लोरीन भी एक अलग पदार्थ था। जब हाइड्रोजन क्लोरीन से अपक्रिया किया तो क्या बन गया? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्लियर? अर्थात दो अलग अलग पदार्थ बेटा आपस में मिले तो क्या बन गया? एक नया पदार्थ बन गया। ठीक है, ये ना लिखे हो कि वह रासायनिक क्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे रासायनिक एवात्मक क्रिया कहा जाता है। क्लियर?